आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की श्रृंखला में अगली कड़ी में देखने जा रहे हैं कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट की और भी कई तकनीक हैं। सिंपल सा इसमें से जो एक प्रमुख आते हैं यह है सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करना। यानी कि आप कह सकते हैं हमें पॉजिटिवली सोचना है, थिंक पॉजिटिवली। और यह सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि सकारात्मक सोचने का मतलब क्या होता है। तो लोग यह मानते हैं अक्सर कि सकारात्मक सोचने का मतलब यह है कि सब कुछ को सकारात्मक देखना, नकारात्मक को इग्नोर करना। पर यह वास्तविक ऐसा नहीं है मित्रों। हमारे जीवन में बुरी चीजें, अप्रिय चीजें भी आ जाएंगे और उनको नज़रअंदाज कर दें, उन पर हम ध्यान ही न दें, उनके लिए कोई करेक्टिव एक्शन न लें, यह पॉजिटिविटी नहीं है। हमें यह करना नहीं है। इसका सीधा मतलब यह होता है मित्रों, थिंक पॉजिटिव का मतलब कि हमें वो हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना है, वो उत्पादक मानसिकता रखना है, प्रोडक्टिव एटीट्यूड रखना है, जो कि अच्छे और बुरे दोनों हालत में हमारी बनी रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे। हाल तो दोनों होंगे ही और हमें दोनों पर ध्यान देना है, दोनों पर सॉल्यूशन निकालना है और दोनों ही तरह में एक ही तरह से समभाव से हमें देखना है। तो इसके लिए सबसे सरल सा जो उपाय है मित्रों कि हमें ग्रेटफुलनेस उत्पन्न करना है, आभार प्रकट करना है उस प्रकृति में, ईश्वर में। और इसी के तहत मैं आपको सलाह दूंगा, पहला सलाह कि कोई एक सकारात्मक मंत्र जरूर चुन लीजिए और सुबह जगते के साथ ही इसे आप दोहराइए। जैसे आप यह भी दोहरा सकते हैं कि आज का दिन बड़ा ही सुंदर है। आप सुबह जगते के साथ बिस्तर छोड़ने के समय ही आप सेल्फ एफर्मेशन दे सकते हैं। यह भी बोल सकते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसके लिए ईश्वर का आभारी हूं, प्रकृति का आभारी हूं, भगवान का आभारी हूं। मित्रों, अगर आप यह मानसिकता रखते हैं तो जीवन में उदासी कभी नहीं आएगी, डिप्रेशन आना असंभव हो जाएगा। जो भी लोग आभार प्रकट करते हैं, चाहे वह छोटा चीज हो या बड़ा चीज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें यह महसूस करना है जीवन में कि हमें जो भी पृथ्वी में मिला है, अधिकांश लोग उतना के लिए भी वंचित हैं, डिप्राइव्ड हैं। तो हमें अपनी सफलताओं को सेलिब्रेट करना है, अपने मस्तिष्क से सारे नकारात्मक तत्वों, जैसे कि कई तरह की त्रासदियां हो जाती हैं, असफलताएं, चिंताएं, उन सबों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है और हमें सिर्फ सकारात्मक तत्वों पर ही करना है। अब एक पूरी मात्रा में कृतज्ञता के साथ हमें आभार प्रकट करना है और हमें जब भी मौका मिले तो इसी मंत्र को, सकारात्मक मंत्र जो कि मैंने बोला, आप दिन में सुबह जगते के साथ तो बोलिए ही, दिन में जब भी आपको लगे आप एक बार बोल लीजिए। आप मंत्र अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे कि आज का दिन बड़ा ही सुंदर है, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसके लिए ईश्वर को आभार प्रकट करता हूं। यह अधिक आशीर्वाद को, जो ब्लेसिंग है मित्रों, उसे आकर्षित करता है। हम जीवन में ऐसा मंत्र बनाने से और भी बेहतर महसूस करेंगे। अगर सकारात्मक बने रहने के लिए टेक्निक की बात की जाए, जो कि मैं हर वीडियो में टिप्स और टेक्निक की बात करता हूं, तो लंबे समय तक अगर खुशी बनाना है, हैप्पीनेस को कायम रखना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, तो हमें अपने मस्तिष्क को पुनर्प्रशिक्षित करना पड़ेगा, रीट्रेन करना पड़ेगा, हमारे निगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए। हमें हर दिन छोटे छोटे तरीका से ही सकारात्मक सोच पर काम करने की आवश्यकता है। अधिक सकारात्मक बने रहने के लिए सोच शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए आप कर सकते हैं कि सारा दिन में जब भी आपको मिले, विचारों और अपने मनोभावनाओं को आप इवैल्यूएट कीजिए, मूल्यांकन कीजिए कि यह सकारात्मक है या नहीं। इसके साथ ही आप उन चीजों को भी, उन नकारात्मक चीजों का भी पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं। क्यों सोचते हैं? क्या उसका कोई अल्टरनेट है? कुछ और आप सकारात्मक रूप से इसे सोच सकते हैं।
और हमारे डेली लाइफ में मित्रों, हमारे लाइफ स्टाइल में, रोजमर्रा की स्थिति में आप जरूर कहीं ना कहीं हास्य यानी कि ह्यूमर को जरूर इंट्रोड्यूस करें। आपको ऐसा लग सकता है कि इस हमारी परिपक्वता पर सवाल की जाएगी, हमारे सूझबूझ समझौता पर सवाल कर दिया जाएगा। आप इस भ्रम में तनिक भी नहीं रहें। आप उस हास्य परिहास के साथ, ह्यूमर के साथ जिए मित्रों। आपसे खुद व खुद वो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आप मुस्कुराने में, हंसने में समय दें। आप तनिक भी दबाव में न रहें, तनाव में न रहें कि हमारी परिपक्वता का हनन हो जाएगा, परिपक्वता आपका और भी बढ़ेगा आप जब सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करेंगे। हमें अपने जीवन में सकारात्मकता की तलाश करना है। 2 मिनट हमें सिर्फ बिताना है मित्रों। उन सारी चीज़ों को दिन भर जो हुए उन्हें रिकलेक्ट करने हैं। ऐसे दिन में 2-3 बार आप कर सकते हैं। सिर्फ 45 डेज तक कीजिए और फिर देखिए आपका दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा और आप पॉजिटिवली सोचने लग जाएंगे। जैसे कई बार हो जाते हैं मित्रों कि हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, अंदर अंदर हम कूढ़ रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेस महसूस करने लग जाते हैं। आप उस समय क्या कीजिए मित्रों, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप एक पेशेंस लेवल डेवलप करने का ट्रेनिंग दीजिए उसी समय, वेटिंग के टाइम में, कि यस हम में इतना पेशेंस क्षमता है, बजाय कि किसी पर एंग्री होने का। आप एक ढूंढिए, अवसर ढूंढिए कि हम अपने पेशेंस लेवल को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। मित्रों यह बड़ा ही जरूरी है। हमारे एक सर्कल बना लीजिए सकारात्मक लोगों के बीच, पॉजिटिव सर्कल बोलते हैं। वो सारे लोग आपको पॉजिटिव तो रखेंगे ही, निगेटिव सिचुएशन से भी आपको निकालने के लिए सलाह देंगे। आप उन लोगों के साथ रहिए जो आपको सपोर्ट देंगे और आपको उस बुरी परिस्थिति से भी उठाएंगे, रेदर आपको और ड्रैग करेंगे उस बुरी स्थिति में। आप अपने समय को अच्छे से पुस्तक पढ़ने में, पॉजिटिव पुस्तक पढ़ने में, मोटिवेटिंग मूवी देखने में लगा सकते हैं, गुड म्यूजिक सुनने में लगा सकते हैं। इस तरह से आप जीवन में सकारात्मक बने रह सकते हैं। आप जरूर ही प्रयास कीजिए पॉजिटिव रहने के कई तरीके जहां कहीं भी मिले, हर चीज में, हर वस्तु में आप पॉजिटिविटी तलाशिए, आपको अवश्य मिलेगा। क्योंकि इस स्ट्रेस को हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उस स्ट्रेस आने के कारण, यानी कि जो बैड सिचुएशन है, अनप्लीजेंट सिचुएशन है, उनके लिए हमारे शरीर का, मन का, इमोशन का जो रिस्पॉन्स है, इन्हें हम अवश्य कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल करना ही सीख गए तो मुझे पूरी उम्मीद है आप स्ट्रेस भी मैनेज कर सकते हैं। तो आज जरूरत है हर कुछ को पॉजिटिवली देखने का। मुझे पूरी उम्मीद है यह वीडियो आपको पॉजिटिवली सोचने के लिए, पॉजिटिवली करने के लिए और सारा दिन सकारात्मक बने रहने के लिए, ये सकारात्मक मंत्र जो है काफ़ी लाभप्रद रहेगा। मैं हमारे साथ बने रहने के लिए नरेंद्र कुमार की ओर से सहृदय धन्यवाद।